बैठा सिर्फ और सिर्फ मेरा पैर बचाने के लिए, और आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ तो उनकी देन है। किनकी देन है? शहाबुद्दीन साहब की देन है। यानी आपके जो सारा रंग हमारा है, सारा रंग हमारा है। सिवान इस पर इतिहास रचेगा फिर? एकदम बिल्कुल इतिहास रचने जा रहा है। बताइए हमारे कहते नहीं माझी जी हैं आप और चिराग पासवान जब आएंगे सभा करने। पासवान जी अलग बानी, हम अपन सीमान देखे, हम अपन सीमान देखे के बा हमरा हेनो नहीं के देखे, हम सीमान देखे के बा बस। 15 साल देखनी है सब लोग के बड़ी हई काम होगा। समय था शहाबुद्दीन साहब जेल में टहल रहे थे, ठीक है। उसी बीच में मेरे ऊपर उनका नज़र पड़ा कि ये ब्राह्मण लड़का पैर इसका सड़ रहा है। कई लोगों ने उनसे कहा, शहाबुद्दीन साहब की नज़र पड़ी जी। आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने समाज को बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण जो जेलर का जो उनका विवाद हुआ था, और सिर्फ मेरे कारण हुआ। सारा वोट हम लोगों को मिल रहा है। सारा प्रत्याशी का जमानत जब्त होने जा रहा है, वो चाहे जो भी प्रत्याशी हो, इंडिया से हो या एनडीए से हो। शुभ नाम आपका? उज्जवल गिरी। अच्छा, उज्जवल गिरी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा में तमाम ऐसे लोग अपने अपने रणनीति बता रहे हैं, लेकिन आज सिवान में हेलीकॉप्टर शो है बड़े चैनल का, जो नेशनल मीडिया है। आज उनके कोई एंकर आने वाली हैं यहाँ पे और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम में से पार्टी के समर्थक लोग यहाँ पे आए हैं। हालांकि गमछी से लोग समझ जाते हैं आखिर ये किधर जाना चाहते हैं। तमाम लोग ये वाइट गमछा, हालांकि हमेशा ये ओढ़ा जाता है, लेकिन भगवाधारी हैं। सारा रंग हमारा है। इसमें गमछी से आप आइडेंटिफाई नहीं कीजिएगा कि वोटर कहाँ है। सारा रंग हमारा है। 24 में आपका ये सब रंग है कि इसके पहले भी कोई रंग था आपका? नहीं, शुरू से सारा रंग हमारा है। साहब का भी था, सारा रंग साहब का था। अच्छा, आप लोग साहब समर्थक हैं क्या? एकदम साहब समर्थक है। आप एक केवल कलर देख के आइडेंटिफाई नहीं कीजिए कि कौन से वोटर हैं। हरा हो, भगवा हो, सब हमारा है। सब आप ही लोगों का? हाँ, बिल्कुल। ये लग रहा है पूरा सिवान का वोट आप ही लोग लीजिएगा? एकदम बिल्कुल। सारा वोट हम लोगों को मिल रहा है। सारा प्रत्याशी का जमानत जब्त होने जा रहा है, वो चाहे जो भी प्रत्याशी हो, इंडिया से हो या एनडीए से हो। शुभ नाम आपका? उज्जवल गिरी। अच्छा, उज्जवल गिरी। लोग कह रहे हैं कि जैसे ये लोग तो लगे हैं, अभी 2-4 रोज पहले ही लोग कहीं इधर तो नहीं जाएंगे? इधर उधर कैसे जाएंगे हम? जो सारा लोग यहाँ मैक से आप खुल के बोल रहे हैं, उनके समर्थक आपको यहाँ उनके लिए यहाँ तक आए हैं, इस धूप में यहाँ तक आए हैं बोलने के लिए, तो इधर उधर जाने का कहाँ सवाल है? अच्छा, क्या मुद्दा क्या है आप लोग हिना साहब को? अरे मुद्दा आपका सबसे पहले साहब का ही मुद्दा था, विकास का, डेवलपमेंट का। तो शुरू से मुद्दा विकास का रहा है, और फिर 15 साल तक कुछ नहीं हुआ है। हिना साहब जीत के आएंगी और सबको साथ लेके और विकास करेंगी। अच्छा उज्जवल जी, एक ही सवाल है कि 3 बार आप लोगों ने चुनाव लड़ा साहब के जाने के बाद, जो 3 बार की कमियां थी, क्या लग रहा है चौथा बार आप लोग कमियां का पूरा कर पाएंगे? ये हार जीत का है, ये होता रहता है राजनीति में। इसमें 3 बार कमियां क्या, वो कहीं हो सकता है कि कहीं समर्थन मिला, कहीं नहीं मिला, लोगों को विश्वास नहीं किया, लेकिन इस बार सारे लोग एक साथ मिलके हिना साहब के तरफ हो गए हैं। ये सब कलर एक गमछे में है। अरे एक सारा रंग हमारा है, सारा रंग हमारा है। सिवान इस पर इतिहास रचेगा फिर? एकदम बिल्कुल इतिहास रचने जा रहा है इस बार। हाँ, तो देखिए 4 तारीख को फैसला होगा, सिवान इतिहास रचेगा। तमाम लोगों से बातचीत करना जरूरी है। महाकाल, क्या नाम पड़ेगा? पिंटू पांडे। पांडे जी हैं। कहाँ घर पड़ेगा? बबनौली महुआरी पंचायत। अच्छा, ये सिवाने में है। तो इधर आप लोग घूम रहे हैं, क्या बात है इधर? हम आज से थोड़ी घूम रहे हैं, शुरू से साहबवादी हैं हम। साहबवादी शुरू से है? बिल्कुल। सुनेंगे पांडे जी लोग इस बार साहब के साथ पूरा एकदम लगे हुए हैं मन से। पूरा सिवान जिले के साथ साथ मैडम का प्रभाव, शहाबुद्दीन साहब का प्रभाव, सारण कमिश्नरी के अलावा पूरे बिहार पे इनका प्रभाव पड़ता है। और ब्राह्मण पिछले चुनाव में भी मैडम के साथ था, उससे पिछले चुनाव में भी था। जो 2-4 हमारे भाई इधर उधर थे, वो भी सारे एक मंच पे आ चुके हैं। 2024 में तमाम लोग एक ही जगह हैं इस बार? बिल्कुल। अच्छा, आप लोग भाजपा केडर वोटर रहे हैं, ये आप कैसे बता सकते हैं कि हम लोग? क्योंकि हम बता रहे हैं, चूँकि जो फॉरवर्ड क्लास के लोग होते हैं ये तमाम लोग भाजपा के वोट देते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, ठीक है। अच्छा, लोग कह रहे हैं सिवान में पापी, लोग कह रहे हैं कि देश में मोदी जी, सिवान में हिना साहब। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा
ये जो आप मेरा पैर देख रहे हैं ये मेरा फ्रैक्चर था। ये हमारे राजेश भैया हैं प्रत्यक्ष। उस कंडीशन में मैं जेल में जब था ये मेरा पैर सड़ गया था। इस पैर में कीड़े लग गए थे। इस पैर में कीड़े लग गए थे प्लास्टर। जिस समय तत्कालीन जेलर संजीव बैठा थे यहीं आपके पास में। अच्छा, मंडल करम। ठीक है। और मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। ये हमारे राजेश भैया हैं, ये प्रमाण प्रत्यक्ष अभी मौजूद हैं यहाँ पे। उनसे भी बात करेंगे हम। बिल्कुल बात करिएगा। श्याम बिहारी चौधरी हबीब नगर, श्याम बिहारी चौधरी हबीब नगर, जेलर संजीव बैठा। संध्या का समय था, साहबुद्दीन साहब जेल में टहल रहे थे। ठीक है। उसी बीच में मेरे ऊपर उनका नज़र पड़ा कि ये ब्राह्मण लड़का पैर इसका सड़ रहा है। कई लोगों ने उनसे कहा। साहबुद्दीन साहब की नज़र पड़ी जी। तो उस समय मैं अस्पताल जाने के लिए तड़प रहा था और सारे वार्ड बंद हो चुके थे और मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन उस समय और सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने समाज को बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण जो जेलर का जो उनका विवाद हुआ था और सिर्फ मेरे कारण हुआ था। अच्छा, वो विवाद आप ही के चलते हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल मेरे वजह। जेलर से लड़ गए थे? मैं जेलर संजीव बैठा, तत्कालीन जेलर संजीव बैठा। सिर्फ और सिर्फ मेरा पैर बचाने के लिए। और आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ तो उनकी देन है। किनकी देन है? साहबुद्दीन साहब की देन है। यानी आपके चलते जेलर से लड़ गए थे? जी हाँ, उनको भोगना पड़ा। है बिल्कुल। चलाइएगा आप। ये तो भावुक करने वाली कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल भावुक ही है। ठीक है। और जब तक हम रहेंगे जीवन में तब तक आजीवन की बात कर रहे हैं, रहेंगे हम। क्या नाम पड़ी अपन? राजेश माझी। अच्छा, माझी जी हैं। ये पांडे जी इधर हैं, माझी जी इधर हैं। दोनों भाई हैं सब लोग के। अच्छा, आप लोग भाई हैं? तब हमने बाटल थोड़े बाबे सब रंग एक गूगल बात हमने के ना के हम सन। अच्छा, रोग वही रंग में बने। हां, सब रंग एक, सब नियो के। वहां कोने साहबुद्दीन साहब जेलर से झगड़ा कर लेनी हुआ, पैर में का भरी। सही बात है। यहाँ हॉस्पिटल भेजे खातिर इनका के हॉस्पिटल ना भेजत रहे जेलर। एक खातिर विवाद हो गइल। केहू तरी कह के यहाँ के हॉस्पिटल भेजल गइल, यहाँ के इलाज करे नहीं। वहाँ के यहाँ से बेचारी बेरा खड़ा बड़ा नहीं। वो टाइम में हम कोनो कारण से जेल में रहनी जन देखनी हम कि साहब लड़ गए नहीं थे कहते इनके पैर खातिर। इनका खातिर जब आम जनता आम लिखा रहलन बराई बोले बेरा पिंटू पांडे पर कुछ लोग कहते हुए, लेकिन ऊपर आम लिखा रहलन कि कोनो कारण से आई रहलन। तकलीफ देखल ना गल वहाँ के यहाँ के जेल भेजल, जेल से हॉस्पिटल भेज नहीं वहाँ के। क्या है जी। अच्छा, रउआ बताइए हमरा के तनी। माझी जी हैं आप और चिराग पासवान जब आएंगे सभा करने। पासवान जी अलग बानी, हम अपन सीमान देखे। हम अपन सीमान देखे के बा हमरा हेनो नहीं के देखे, हम सीमान देखे के बा बस। 15 साल देखनी है सब लोग के बड़ी हई काम होगा लोग गिना कुछ हो लोग थइए नहीं के जमीन पर। चिरागो पासवान ना सुन बोलो ए बेरा के वही के ना सीमान बस।